हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो एक लर्निंग वीडियो होगा और पहला वीडियो होगा हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगनर वाले सीरीज़ में। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कवर होगा टॉपिक कि क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस, क्यों करना चाहिए, क्यों यूज़फुल होता है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, और फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग देखेंगे, उसके बाद अगले पार्ट में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नॉर्मल डेफिनेशन, छोटा सा सिंपल सा, कि व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। बेसिकली एक मेथड है जिससे हम लोग रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। इस एनालिसिस को यूज़ करके हम लोग कोई भी स्टॉक का रियल वैल्यू फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा चीज़ इंक्लूड होता है, लेकिन क्योंकि ये बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है तो बेसिक्स चीज़ किए हैं। बाकी इस सीरीज़ में प्रॉपर हर एक चीज़ पे डिटेल में वीडियो रहेगा और डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखते हैं, एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, कैश फ्लो कैसा है ये सब देखते हैं। फिर ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, मान लीजिए इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या क्या फैक्टर मतलब उस पर अफेक्ट करता है, क्या फैक्टर होने पे अच्छा रहता है, क्या फैक्टर होने पे बुरा रहता है, ये सब पे भी ये सब को भी एनालाइज किया जाता है। फिर बेसिकली इंडस्ट्री का कंडीशन देखते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में। मान लीजिए कोई शेयर है, मान लीजिए कोई एयरलाइन का स्टॉक है, अब वो इंडस्ट्री ही प्रॉपर एकदम डेट में चल रहा है, समझ रहे हैं, तो क्यों हम इन्वेस्ट करेंगे और क्या उसका फ्यूचर आउटलुक होगा, ये सब सीखते हैं, क्या ये सब एनालाइज किया जाता है इस चीज़ में। ठीक है, तो स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्यों करना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस। अब एक बेसिक आइडिया, वोडाफोन वोडाफोन आइडिया, यस बैंक और पीसीजे ज्वेलर्स में क्या एक कॉमन चीज़ है, ये सारा तीनों एक टाइम पे बहुत अच्छा स्टॉक हुआ करता था, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रीज़न के वजह से अब एकदम ना के बराबर ट्रेड कर रहा है, एकदम नीचे है। मतलब एकदम जो इन्वेस्ट किया है उसका 90% पैसा इरोड कर चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडिया का एक टाइम पे ऑल टाइम हाई 123 का था, अभी 7 रुपये पे ट्रेड करता है। यस बैंक का 404 पे था, अब 16 रुपया पे ट्रेड करता है। और पीसीजी ज्वेलर्स का 600 रुपये का था, अब 24 रुपया पे ट्रेड करता है। और भी बहुत सारा कंपनी है जो ऐसे कैटेगरीज में आते हैं, जैसे सुजलॉन हो गया, किंगफिशर एयरलाइंस हो गया, जेट एयरवेज, बहुत सारा हो गया, बहुत सारा। मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। कोई कंपनी एक टाइम पे बहुत अच्छा होता था, लेकिन कुछ कुछ रीजंस के वजह से, जैसे वोडाफोन आइडिया में पीयर्स काफ़ी आगे बढ़ गए, प्लस इनका खुद का लोन बहुत ज़्यादा था। येस बैंक में बहुत बैड लोन्स दे रखे थे कॉरपोरेट्स को और उनका पैसा वापस नहीं आया। ऐसे ही बहुत सारा रीज़न रहता है जिसके वजह से ये सारा कंपनी अब अपना इन्वेस्टर का जो भी पैसा था सब इरोड कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि रीजंस क्यों। अब तो पहले बात कर लिए क्यों फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूरी है, अब और थोड़ा सा रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपना जो पैसा लगाए हैं वो लॉन्ग टर्म में बचा रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैसा वही बनाता है जो अपना पैसा बचाना सीख ले शेयर मार्केट में। दूसरा होता है कि अगर आप पैसा इतना दिन लगाए हैं तो आपको कुछ पैसा बने, सिंपल सा बात है। और तीसरा होता है कि फंडामेंटली हम लोग क्या बिलीव करते हैं कि जो हमारा स्टॉक का प्राइस है ना, हमेशा एक रियल वैल्यू की तरफ जाता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप शॉर्ट टर्म सारा सेंटिमेंट वगैरह सब कुछ हटा दीजिए, तो लॉन्ग टर्म एज इन 3-5 साल 10 साल में वो अपने रियल वैल्यू को अटेंड कर ही लेता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग को फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहला डेफिनेशन पे बात कर लें तो फंडामेंटल एनालिसिस हमारा रियल वैल्यू कैलकुलेट करता है बाय एनालाइजिंग ऑल द फैक्टर्स। जो भी हम पहले भी कुछ फैक्टर्स का नाम ले चुके हैं और भी फैक्टर्स आगे हम लोग बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि हम लोग एक स्टैटिस्टिकल मेथड से प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर प्राइसेस को यूजिंग पास्ट प्राइस मूवमेंट। जैसे बहुत सारा पैटर्न हो गया जो बार बार मार्केट में रिपीट होता है। तो पहले जो रिपीट हुआ था तो पैटर्न, मतलब उस मान लीजिए कोई पैटर्न है, ठीक है, एक मान लीजिए ट्रायंगल ही है, और एक ऐसे ऐसे मूव किया ऊपर गया, तो
पास्ट में देखा गया है कि ये जो लेंथ है उतना मूव करता है ऊपर में, ठीक है। तो सिंपल हम लोग पास्ट प्राइस मूवमेंट को देख देख के, पैटर्न्स हो गया, ट्रेंड्स हो गया, ये सब देख देख के टेक्निकल एनालिसिस में फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। ये भी एक्यूरेट नहीं होता है, वो तो आपको पता ही है। बाकी टाइम पे आ जाएं तो सिंपल सा टाइम है कि फंडामेंटल एनालिसिस में लॉन्ग टर्म थोड़ा लगता है, टेक्निकल एनालिसिस में हमारा व्यू शॉर्ट रहता है, ट्रेडिंग करते हैं हम लोग इसमें, बेसिकली स्विंग ट्रेड हो गया वगैरह वगैरह। पर्पस क्या रहता है, फाइंड करना होता है हमें रियल वैल्यू। अगर अभी कोई स्टॉक डाउन में चल रहा है, ठीक है, तो उसका रियल वैल्यू अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कोई स्टॉक अगर 100 पे चल रहा है और रियल वैल्यू आपको लग रहा है नहीं भाई इसका 1000 तो होना ही चाहिए मिनिमम, तो वो 1000 तक पहुंचता है अगर आपका एनालिसिस सही है, तो कुछ टाइम लगता है। और टेक्निकल एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को राइट एंट्री फाइंड करना है। यहाँ पे हमको एंट्री लेना है, अब ये इतना अटेंड हो जाएगा तो एग्जिट कर देना है। तो प्रॉपर ना एक मान लीजिए जो स्टॉक ऐसे ऐसे बढ़ता है, हम लोग फंडामेंटल में क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर करते हैं, और टेक्निकल में क्या कैप्चर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ऐसे कैप्चर करते हैं, ठीक है। आगे सोर्स ऑफ डेटा क्या रहता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का, कि जो एनुअल रिपोर्ट कंपनी पोस्ट करती है, बैलेंस शीट पोस्ट करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाती है, वो सब। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग चार्ट्स देखते हैं, रेसिस्टेंस वगैरह, सपोर्ट वगैरह, ये सब देखते हैं। कॉन्सेप्ट यूज भी तो वही है, ग्रोथ एस्टिमेट देखते हैं हम लोग, कंपनी में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, इकोनॉमी में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर इंडिया का बात किया जाए तो उसका इकोनॉमिक का ग्रोथ पोटेंशियल दूसरा है, दूसरे कंट्री का दूसरा रहेगा। आरओई देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एन एसेट, ये सब देखते हैं। और जो कॉन्सेप्ट टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होता है वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, सेंटीमेंट देखते हैं, क्या अभी सेंटीमेंट चल रहा है, बुल चल रहा है, बेयर चल रहा है, इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं, पैटर्न्स होता है, थ्योरीज होते हैं, वेब थ्योरीज, और भी बहुत सारा चीज़ रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिकली अब हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज, सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक चाहिए होता है हमें अमीर बनाने के लिए। टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, अगर मान लीजिए हम 10 शेयर में इन्वेस्ट किए, ठीक है, 10 शेयर में इन्वेस्ट किए, इक्वल अमाउंट में इन्वेस्ट किए, और सिर्फ अगर एक शेयर ही 40-50 गुना हो जाएगा, 40-50 टाइम्स हो जाएगा, तो हम लोग ऑब्वियसली बाकी का 9 शेयर अगर चला नहीं भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंपल सा बात है, हर एक बड़े इन्वेस्टर का कोई एक दो ही स्टॉक ऐसा चला है कि चला ही है भयानक। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला सर का 20 रुपया पे उन्होंने टाइटन को खरीदा था, शायद 20-25 ऐसे अप्रॉक्स में, और वो 2000-2500 तक गया। समझ रहे हैं, तो ये 100x का उन्हें ग्रोथ मिला। टाइम लगा, लेकिन वेल्थ टाइम देने पे ही बनता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक स्टॉक चाहिए होता है, एक या दो स्टॉक, और हम लोग का अपना पोर्टफोलियो एकदम हमेशा के लिए ग्रीन, सिंपल। और डिसएडवांटेज भी यही है कि हम लोग को थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है ये चीज़, और थोड़ा पीरियोडिकली हम लोग को मॉनिटर करना होता है। बैलेंस स्टेटमेंट, जैसे ही हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आया, जैसे हम लोग हर 3 महीना पे आता है क्वार्टर वाइज, तो वो सब हम लोग को चेक करना पड़ता है, क्या कंपनी में चल रहा है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, ये सब देखना होता है। उनका ऑर्डर बुक देखना होता है, उनके जो मीटिंग्स होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन सुनना होता है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा एडवांटेज क्या है हमारा, कि बिजनेसेस को और ओवरऑल मार्केट को समझने में बहुत हेल्प होता है फंडामेंटल एनालिसिस से। आप टेक्निकल से सिर्फ और सिर्फ चार्ट समझ सकते हैं, क्या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे तो पैटर्न समझ में आएगा आपको, ये सब दिखेगा, इंडिकेटर्स का यूज़ करना आप सीख जाइएगा। लेकिन अगर आप फंडामेंटली अगर आप करना सीख गए, फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख गए, तो आपको प्रॉपर बिजनेस समझ में आने लगेगा, आपको बहुत सारे टर्म समझ में आने लगेंगे। जो आपको फाइनेंशियल शीट इतना बड़ा सा आता है, जो आपको समझ नहीं आता है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, आपको एक एक चीज़ समझ में आने लगेगा, और एक एक चीज़ का मतलब आपको एक डेटा देगा, और उससे आप इंटरप्रिटेट कर पाएंगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। डिसएडवांटेज क्या है, कि ऑब्वियसली इतना सब सीखने के लिए हमें अपना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, स्किल्स चाहिए थोड़े से, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए, क्योंकि प्रेडिक्शन बहुत हार्ड चीज़ होता है। किसी 5 से 6 हज़ार स्टॉक लिस्टेड है हमारे एनएससी के वेबसाइट पे, ठीक है, एनएससी पे, और उसमें से कुछ ही स्टॉक बहुत अच्छा ग्रोथ देते हैं 10-12 साल में, और बाकी सब एवरेज ही चलते हैं। तो उन कुछ स्टॉक को ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क है, प्रोबेबिलिटी वाइज भी बहुत हार्ड है, और प्लस प्रिडिक्शन वाइज तो हार्ड है ही। तो वो
एक्वायर करना, उस स्टॉक को पिक कर पाना, उस स्टॉक के बारे में उतना पढ़ पाना, बहुत नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस का ज़रूरत होता है। बाकी एक और एडवांटेज और बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि आपको रेड फ्लैग्स दिख जाएंगे। ठीक है, रेड फ्लैग्स एज इन जो हम लोग बात किए थे वोडाफोन, आइडिया, येस बैंक, पीसीजे, ये सब में, तो ये सब में एक पॉइंट के बाद उनके जो फंडामेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे थे ना, उसमें प्रॉपर दिख रहा था कि हाँ अब ये स्टॉक उतना अच्छा नहीं रहा है, पहले के जैसा नहीं है, और काफ़ी बैड लोन, बैड डेट, ये सब बहुत सारा बढ़ रहा है। तो आपको सिंपल दिखेगा कि बैड लोन, बैड डेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट देते जा रहा है, तो जो प्रॉफिट है उनका इंटरेस्ट भरने में चल जा रहा है, तो उनका फाइनेंशियल्स वीक हो रहा है। और ऐसे ही धीरे धीरे आप जब सीख जाइएगा तो ये सब आप इंटरप्रिटेट कर पाइएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें रेड फ्लैग दिख जाएगा, तो आप एंट्री सही टाइम, मान लीजिए आप खरीदें कुछ पैसा पे, ठीक है, 100 रुपीज़ पे खरीदें, और आपको दिख रहा है कि इसका फंडामेंटल बेकार होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो आप एटलीस्ट 70 पे तो निकल जाइएगा ना, 70-65 पे निकल जाइएगा, 30% के लॉस पे निकल जाइएगा। आपका पूरा का पूरा 90% तो 90-95% तो लॉस नहीं होगा ना। तो सिंपल सा बात है, रेड फ्लैग आपको इसमें दिखने लगेगा अगर आप ये सब फंडामेंटल करना सीख लीजिएगा तो। ठीक है, और सिंपल सा बात है, डिसएडवांटेज भी यही है कि डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारा बुल रन और बेयर रन आप मिस कर दीजिएगा। सिंपल सा बात है, हम बताएं ऐसे 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 स्टॉक बढ़ता है, ठीक है, तो फंडामेंटल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं। ठीक है, इसके बीच में कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, वो सब मिस कर देते हैं। तो सिंपल सा बात है, जो क्विक मनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो मिस हो जाएगी, लेकिन मेन मनी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले पार्ट में हम लोग अगले पार्ट में थोड़ा सा डिटेल में ईआईसी एनालिसिस करना सीखेंगे, क्या फैक्टर्स होता है। ईआईसी मतलब होता है इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, और फिर कंपनी एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं, वो सब सीखेंगे। और आने वाले वीडियोस में एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ा जाता है वो देखा जाएगा, फिर बैलेंस शीट कैसे देखा जाता है वो देखेंगे, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसे देखा जाता है वो देखेंगे, फिर फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली ये थोड़ा सा सीरीज़ एटलीस्ट हमको लगता है 8 से 10 वीडियो का पार्ट रहेगा। तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, आप कुछ भी सीखें इस चैनल से तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और वीडियोस हमेशा सैटरडे संडे को ही आएगा, क्योंकि हम एक और सीरीज़ पे वर्क कर रहे हैं जो कि है कि कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। उस पे भी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो आप उस सीरीज़ को भी जब वीडियो आएगा तो आप उसको सेव कर लीजिएगा प्लेलिस्ट को। थैंक यू, बाय।